एक जंगल की मजेदार कहानी। भगवान का दूत। भगवान का दूत। उल्लू वन में सिर्फ उल्लू ही रहते थे, इसलिए उन्हें ये पता नहीं था कि उनके सिवा कोई ऐसा पंछी होता है जो दिन में भी देख सकता हो। एक दिन अचानक उल्लू वन में एक काला, लंबी चोंच वाला कौवा आ पहुंचा। उसने चश्मा पहन रखा था। उसकी गर्दन में एक थैला लटक रहा था। रात होते ही वन के उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पंछी को देखने पहुंचे। एक उल्लू ने पास आकर उससे पूछा, आप कौन है और कहां से आए हैं? भगवान का दूत। उल्लू वन में सिर्फ उल्लू ही रहते थे, इसलिए उन्हें ये पता नहीं था कि उनके सिवा कोई ऐसा पंछी होता है जो दिन में भी देख सकता हो। एक दिन अचानक उल्लू वन में एक काला, लंबी चोंच वाला कौवा आ पहुंचा। उसने चश्मा पहन रखा था। उसकी गर्दन में एक थैला लटक रहा था। रात होते ही वन के उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पंछी को देखने पहुंचे। एक उल्लू ने पास आकर उससे पूछा, आप कौन है और कहां से आए हैं? मैं भगवान का दूत हूँ। मैं स्वर्ग से उड़न तश्तरी के द्वारा तुम्हारे वन में आया हूँ। उल्लू वन आपका स्वागत करता है। उल्लू प्रसन्न होकर बोला, कृपया बताएं कि आपका यहाँ आना क्यों हुआ। दरअसल बात यह है कि तुम लोगों को बनाते समय भगवान से कुछ गलती हो गई थी। फलस्वरूप तुम सब दिन में नहीं देख पाते हो, इसलिए भगवान ने चश्मा भेजा है। इसे पहनकर तुम सब दिन में भी देख सकोगे। कौवा चश्मा दिखाकर बोला, आने और लौटकर जाने में होने वाले भारी खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्येक चश्मे का दाम मात्र 10 रुपए रखा गया है। जो चाहे खरीद सकता है। मैं सुबह स्वर्ग लौट जाऊंगा। वन के सब उल्लू चकित हो खुसुर फुसुर करने लगे। फिर एक उल्लू बोला, हमें कैसे विश्वास हो कि आपके चश्मे के गुण वही हैं जो आप कह रहे हैं? सूर्य उगने ही वाला है, अभी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन मुझे अगली सुबह तक रुकना पड़ेगा। कौवा बोला। थोड़ी देर में जब दिन का उजाला फैल गया तो कोई ने बरगद के सामने वाले पेड़ पर जाकर बारी बारी से चश्मे पहनकर बताया कि कौन उल्लू अपनी जगह से खिसका, किसने चोंच खोली, किसने अपने पंख फड़फड़ाए, किस डाल पर कितने उल्लू किस दिशा में बैठे हैं आदि आदि। सभी को विश्वास हो गया, लेकिन एक सबसे बुरा उल्लू जो जब तक एक और बैठा सोच रहा था कि यह विचित्र पंछी कौवा ही है, क्योंकि उसके दादाजी ने बताया था कि एक पंछी काला, लंबी चोंच वाला कौवा होता है। वह दिन में भी देखता है, वह बेहद चालाक और ठग होता है, वह बच्चों के हाथ से रोटी झपट लेता है। बूढ़े उल्लू ने अपना शक सब उल्लुआई को बता दिया। फिर बूढ़ा विचित्र पंछी से बोला, आप मुझे चश्मा पहना दें, अपने घर से पैसे ला देता हूँ। इस चश्मे को सिर्फ रात में ही खरीदा जा सकता है और बगैर खरीदे पहना नहीं जा सकता, ऐसा भगवान का आदेश है। अब सब उल्लू संदेह करने लगे। कुछ देर बाद वह बूढ़ा उल्लू बोला, दूत भाई बहुत दूर से हमारी सेवा के लिए आए हैं, अतः हम आपको स्वागत भोज देंगे। कृपया बरगद के खोखर में चलें। बरगद के खोखर में अंधेरा था, लेकिन खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। कौवा ने नींद की दवा मिला खाना खूब डटकर खाया और बिस्तर पर लेट गया। कौवे के सोते ही एक उल्लू चश्मा पहनकर बाहर जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उल्लुओं ने प्रत्येक चश्मे की परीक्षा ली। संदेह अब पक्का हो गया था। अंधेरा फैल चुका था। कौवा बिस्तर से उठकर बोला, जो चाहे झटपट चश्मा खरीद ले, मैं अब स्वर्ग जाऊंगा। कौवा जी, हमने आपकी और अपने चश्मे की परीक्षा ले ली है। अब आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ ही उल्लुओं की चोंच उस पर पड़ने लगी। कोई ने उड़कर भागना चाहा, किंतु खोखर के बाहर बैठे उल्लुओं ने हमला बोल दिया। बच पाने का कोई रास्ता न देख कौवा रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दो भाइयों, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। एक जंगल में जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। जंगल में रहने वाले हर पशु पक्षी को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट देगा।
स्कूल का रिजल्ट। एक जंगल में जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। जंगल में रहने वाले हर पशु पक्षी को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट देगा। जंगल के राजा का आदेश था, इसलिए सभी पशु पक्षियों ने उस आदेश का तुरंत ही पालन करते हुए अपने बच्चों को राजा के स्कूल भेज दिया। हाथी का बच्चा भी गया, शेर का भी, बंदर भी गया, मछली और खरगोश भी आया, तो कछुआ भी, ऊंट भी और जिराफ भी। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, ट्यूशन कोचिंग सब लगवाए हैं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखे। सीखो, बंदर के बच्चे से सीखो कुछ, पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल हालांकि मछली भी हुई थी बेशक, वह तैराकी में फर्स्ट आई थी, पर बाकी विषय में तो फेल ही थी। टीचर बोली, आपकी बेटी के साथ उपस्थिति की समस्या है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई तो बेटी ने समझाने की कोशिश की। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई तो बेटी ने समझाने की कोशिश की माँ, मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मैं सांस ही नहीं ले पाती, मुझे नहीं पढ़ना। सूखी जमीन पर बने इस स्कूल में, हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए न। मछली बोली, नहीं, ये राजा का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समाज में कुछ इज्जत है मेरी, तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान दो। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, क्यों पीट रहे हो बच्चों को? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। बरगद के पेड़ की बात सभी की समझ में आ गई और सभी ने अपने बच्चों को वो पढ़ाई करवानी शुरू कर दी जिसमें वे सिद्धहस्त थे। अब सभी जंगल वासियों के बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट में फर्स्ट आ रहे थे। बंदर जहां पेड़ पर गुलाटियां मारता फिर रहा था, वही हाथी, ऊंट और जिराफ के बच्चे अपनी लंबाई का फायदा उठाकर पेड़ पर सबसे ऊंचे लगे फल को खा रहे थे और मछली, वह तो तैर तैर कर पूरा समुद्र नाप रही थी। ये सब देखकर बूढ़ा बरगद मुस्कुराता हुआ कह रहा था, अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभा की कद्र करें, चाहे वह पढ़ाई, खेल, नाच गाने, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी, मैकेनिकल, किसी भी क्षेत्र में हो, और उन्हें उसी दिशा में अच्छा करने दें। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हो, बस जरूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, जिससे बच्चे गलत रास्ते नहीं चुने। तो माता पिता को इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों से जबरदस्ती कोई भी ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए जो उन्हें पसंद न आता हो। हमेशा उन्हें उसी राह पर चलाएं जिसमें उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। उन्मत्त हाथी को सिखाया सबक। एक बार की बात है, घने जंगल में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता, चिंघाड़ता, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहां कठफोड़वा आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वा ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वा बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई, हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वा ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। मेरा एक मित्र भंवरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वा भंवरे से मिली।
भंवरा गुनगुनाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वह मेढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। तभी कठफोड़वा ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली। हाथी की आंखें फूट गईं। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेघ ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।